हेलो एवरीवन, वेलकम टू अविरल धारा। तो आइए आज जो है पंचप्रयाग के बारे में जानकारी थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं। तो पंचप्रयाग है क्या? एक्चुअली जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब निकलती है तो सबसे पहले ये गंगा नहीं होती है। जो सबसे पहले निकलती है वो निकलती है अलकनंदा। और अलकनंदा जब निकल करके आती है और उसमें आकर के भागीरथी रिवर मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद गंगा गंगा बनती है। उसके पहले गंगा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो अलकनंदा निकलती है, वो अपने रास्ते में जब आती है तो बहुत सारी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज आकर के अलकनंदा में मिलती हैं। और जहां पर कोई भी ट्रिब्यूटरी आकर के अलकनंदा से मिल रही है, वो जगह प्रयाग के रूप में जानी जाती है। तो इस तरीके से अलकनंदा जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्लू कलर्ड लाइन है जिस पे अभी मैं रेड खींच रहा हूँ, ये कोर्स है किसका? अलकनंदा रिवर का, जो कि कहाँ से निकल रही है? पहाड़ों से निकल रही है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ। तो सतोपंथ नाम के ग्लेशियर से यहाँ पर अलकनंदा आप देख सकते हैं निकलती है। अलकनंदा सतोपंथ नाम के ग्लेशियर से निकलती है और वहीं पर जो है वो उसी के आसपास है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सतोपंथ ग्लेशियर के आसपास ही है वहीं पर। तो अलकनंदा यहाँ से निकलती है और जब ये थोड़ा आगे बढ़ती है तो अलकनंदा में आकर के मिलती है धौली गंगा। उसकी सहायक नदी है धौली गंगा। और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं, वहां पर पहला प्रयाग बनता है पहाड़ों में, उत्तराखंड में। कौन सा प्रयाग होता है? वो आपका होता है विष्णु प्रयाग। तो पहला प्रयाग जो बनता है वो बनता है विष्णु प्रयाग। कब बनता है? जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। धौली गंगा रिवर पर अभी हाल में ही एवलांस आया था, मतलब ग्लेशियर्स टूट करके गिरे थे पहाड़ों से, और बहुत ज्यादा नदी में जो है वो पानी बढ़ गया था। धौली गंगा की भी एक ट्रिब्यूटरी है ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा रिवर के आसपास ग्लेशियर टूटा और फिर ऋषि गंगा में पानी आया, फिर धौली गंगा में पानी आया, और वो पानी बह करके पहुंचा अलकनंदा में और आसपास के इलाकों में बाढ़ आई। तो इस तरीके से ये इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पॉइंट, अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे मिल रही हैं वो आपका बनता है विष्णु प्रयाग, सबसे पहला प्रयाग है। ओके। फिर उसके बाद अलकनंदा धौली गंगा के पानी को लेकर के आगे बढ़ती है, और जब ये आगे बढ़ती है तो आगे आकर के इसमें एक ट्रिब्यूटरी और ज्वाइन होती है। यहाँ पर आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं जिसको बोला जाता है नंदाकिनी। तो जब अलकनंदा में नंदाकिनी आकर के जुड़ जाती है तो उस समय ये हो जाता है आपका नंद प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग के बाद दूसरा जो प्रयाग है वो है आपका नंद प्रयाग। कब बन रहा है? जब अलकनंदा के पानी में नंदाकिनी रिवर का पानी आकर के मिल रहा है। फिर उसके आगे अब अलकनंदा चलती है, अब धौली गंगा और नंदाकिनी दोनों का पानी लेकर के आगे बढ़ती है। फिर एक रिवर आती है पिंडार। तो पिंडार रिवर, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से डिनोटेड है, ये आप देख सकते हैं। तो पिंडार रिवर जब ले जाकर के लास्टली अपना पानी अलकनंदा में डालती है, सो आफ्टर दिस क्या होता है? यहाँ पर प्रयाग बनता है और उसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद तीसरा प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग। कब बनता है? जब अलकनंदा में आकर के पिंडार मिलती है। फिर उसके बाद इन तीनों ट्रिब्यूटरीज का पानी लेकर के अलकनंदा आगे बढ़ती है और पहाड़ों के बीच में। और फिर जो है वो मंदाकिनी एक रिवर है, मंदाकिनी जहां से निकल रही है, आप देख सकते हैं वहां पर ऊपर केदारनाथ धाम है। ठीक है ना? तो बद्रीनाथ अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर के आसपास है, केदारनाथ जहां से मंदाकिनी निकल रही है वहां पर है। केदारनाथ बद्रीनाथ सब पहाड़ों में है, कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ से मंदाकिनी आती है, मंदाकिनी भी आकर के अलकनंदा में पानी डाल रही है। मंदाकिनी का कोर्स आप यहाँ देख सकते हैं, पहाड़ों से आकर के इसका भी पानी मिलता है किसमें? अलकनंदा में। और उसके बाद ये बन जाता है रुद्रप्रयाग। फिर इन सब के पानी को लेकर के आगे बढ़ती है अलकनंदा जो रिवर है, और फिर
इसमें अलकनंदा में आकर के मिलती है भागीरथी। और भागीरथी जो है वो बड़ी रिवर है थोड़ा सा, और भागीरथी जब आकर के मिलती है देवप्रयाग बनता है। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर ए बी अलकनंदा भागीरथी मिल रही है वहां पे बनता है देवप्रयाग, जो कि पंच प्रयाग का सबसे अंतिम प्रयाग है। तो आप देख सकते हैं कि 5 प्रयाग यहाँ पर बने। वन प्रयाग कहाँ पर है, जहाँ पर एक नदी आकर के जो मेन कोर्स है अलकनंदा में मिल रही है। तो धौली गंगा के जब मिली तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, जब पिंडार मिली तो कर्ण प्रयाग, जब मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग, और जब भागीरथी मिली तो देव प्रयाग। आप इसको एक कोड के थ्रू आराम से याद कर सकते हैं। कोड मैं आपको बताता हूँ, विनायक रुद्र। तो याद रखिएगा, विनायक रुद्र, वी फॉर विष्णु प्रयाग, एन फॉर नंद प्रयाग। या को आप छोड़ दीजिए, या का कोई मीनिंग नहीं है, पर का जो लास्ट आता है हिंदी वाला उससे है कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र। रुद्र का मतलब ये रुद्र प्रयाग, और द्रा जो लास्ट में है मीन्स देव प्रयाग। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। और फिर भागीरथी जब आके मिली ये देव प्रयाग बना। देव प्रयाग के बाद अलकनंदा हो गई गंगा। अब इस गंगा का जो है पानी आगे बढ़ता है और लास्ट में गंगा जाकर के मिलती है यमुना से। तो यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, और जब यमुना जाकर के गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है, प्रयागराज इलाहाबाद में। तो वहां के बाद ये प्रयागराज हो जाता है। तो छठवां प्रयाग, एक्चुअली प्रयाग नहीं वो प्रयागराज है। सबसे बड़ा कन्फ्लुएंस होता है यमुना का। तो यमुना जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ये था पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग कहाँ बनता है, जैसे गंगा जब ये निकल रही है, तो गंगा निकलने के बाद आप देखोगे ईस्टर्ली टर्न लेती है, मतलब हरिद्वार के पहले गंगा पूरी तरीके से पहाड़ों में रहती है। तो हरिद्वार के पहले ये सारे जितने भी प्रयाग हैं, जो अलग अलग रिवर हैं आकर के मिल रही है, बन रहे हैं, और उसके बाद गंगा मैदान में एंट्री कर जाती है। तो जब गंगा मैदान में एंट्री करती है, फिर पूर्व की तरफ भागती हुई लास्ट में अपना पानी ला करके ड्रेन कहाँ पे करती है, बे ऑफ बंगाल में। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनता है वहां पर। तो इन पांचों प्रयागों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से, और बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो भागीरथी आपकी निकलती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। तो याद रखिएगा, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, और ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं, और यहीं से गंगा शुरू होती है। तो इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो को देखिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा।